बेवफाई करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, उनकी अलग अलग किस्में होती हैं। आपको उन किस्मों के बारे में पता है? आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो आप जरूर सुनिएगा। कुछ बेवफा लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आने का तो पता चलता है कि वो बेशुमार प्यार लुटाते हैं, और ऐसा प्यार लुटाते हैं कि शायद वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, सबसे खूबसूरत इंसान है, सबसे ज्यादा प्यार निभाने वाले लोग हैं। लेकिन जब वो छोड़ के जाते हैं तो बस चले जाते हैं, कुछ भी कहकर नहीं जाते। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना, जो आपसे लड़कर जाते हैं, आपके ऊपर इल्जाम लगा के जाते हैं, बेबुनियाद इल्जाम, बेतुके इल्जाम, घटिया बातें करके जाते हैं आपके मुंह पर, और आप बुद्ध बने उनकी सारी बातें सुनते रहते हैं। और उनके वफादार होने से बेवफाई तक का सफर अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि वो किस तरीके से कभी एक वफादार था और आज बेवफा हो गया। अच्छा, जितने भी लोग मैंने अभी आपको बताए, इनके ऊपर बेवफाई के जो टैग हैं वो लगाना बहुत आसान है, क्योंकि इन लोगों ने बेवफाई हमारी आंखों के सामने, हमारे सामने की है। लेकिन कुछ चालाक बेवफा लोग भी होते हैं जो आपके साथ बेवफाई भी करना चाहते हैं और अपने ऊपर इल्जाम भी नहीं लेना चाहते बेवफा होने का। आप उन लोगों के बारे में जानते हैं? वो शातिर बेवफा लोग कौन से हैं? आइए हम आपको बताते हैं। खुदा की मर्जी बोलकर मुझसे बिछड़ गया, एक शख्स खुदा के नाम पर फरेब कर गया। अब आप समझ ही गए होंगे ये किस तरीके के लोग होते हैं। ये बहुत ज्यादा शातिर और चालाक बेवफा लोग होते हैं जो खुदा के नाम पर, भगवान के नाम पर, ऊपर वाले के नाम पर बेवफाई कर जाते हैं और ये कह देते हैं कि ये तो खुदा की मर्जी है, ये तो भगवान की मर्जी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी इस रिश्ते को निभाने के लिए, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी और शायद इसीलिए हमारा रिश्ता कामयाब नहीं हो पाया। और ऐसे मासूम लोग कितनी आसानी से उन बेवफा लोगों पर यकीन कर लेते हैं कि शायद ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी, तभी हमारा रिश्ता मुकम्मल नहीं हो पाया। जानते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता या बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि आप अपने प्यार के लिए, आप अपने रिश्तों के लिए कोई भी कोशिश करें और वो कोशिश नाकामयाब रहे। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका रिश्ता जरूर कामयाब होगा, बिल्कुल कामयाब होगा। लेकिन अगर आप ये दिल में पहले ही सोच कर बैठे हुए हैं कि मैं एक वक्त पर आके बेवफाई कर जाऊंगा और ऊपर वाले का नाम लेकर निकल जाऊंगा, तो ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी कम अकल का सबूत है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है, लोग बेवफाई क्यों कर जाते हैं? क्योंकि प्यार कुर्बानी मांगता है, इसको कुर्बानी की जरूरत होती है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर प्यार को अहमियत देते हैं तो आप अपने प्यार को हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी होता है। क्या आपको पता है, जब आप किसी भी बेबुनियाद बातों का सबूत देकर बेवफाई करके चले जाते हैं या फिर छोड़कर चले जाते हैं, और जिसे आप छोड़कर जाते हैं ना, उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है आपको पता है? आइए मैं आपको बताता हूं उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। रात सारी गुजरती है इन हिसाबों में, उसे मोहब्बत थी, नहीं थी, है या नहीं है। आप तो चले जाते हैं बेवफाई करके बहुत दूर,
किसी के साथ अपनी नई जिंदगी बसर करने के लिए, और इन सवालों के बीचों में उलझा कर आप उस शख्स को चले जाते हैं जो कभी आपसे बेपनाह प्यार करता था, बेपनाह आपसे मोहब्बत करता था, और शायद अभी भी करता है, लेकिन इन सब बातों से आप बिल्कुल बेखबर हैं। और क्या लगता है आपको, आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया? किसी की जिंदगी को उलझाकर पहले तो बहुत खूबसूरती से आपने उसका यकीन जीता, उसका प्यार जीता, और जब आप कामयाब हो गए उसको पूरा जीतने में, तो तोड़ के चले गए उसको भी और उसका दिल भी। यकीन मानिए, बहुत ज्यादा गिरा हुआ काम किया है आपने, बहुत ज्यादा। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म महसूस होती है या थोड़ा सा भी आपको गिल्ट महसूस होता है, तो इस वक्त आप उसके पास जाइए, उसको कॉल कीजिए और माफी मांगिए, अपने इस गुनाह का एतराफ कीजिए, अपनी इस बेवफाई के लिए माफी मांगिए। किसी का दिल तोड़कर आप खुश नहीं रह सकते, कभी ना कभी आपका दिल भी टूटेगा। इससे पहले कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, अभी भी वक्त बाकी है, माफी मांग लीजिए अपनी बेवफाई की, ये बहुत अच्छा मौका है। और बाकी जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक बेवफाई नहीं की है लेकिन करने की सोच रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, प्लीज वहीं रुक जाइए, अपने फैसले बदल दीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के साथ बेवफाई मत कीजिए। ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। प्लीज धोखे मत दीजिए, सिर्फ प्यार करिए। इस दुनिया को सिर्फ प्यार की जरूरत है। अगर जिंदगी 4 दिन की है और 4 दिन की जिंदगी अगर मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ गुजर जाती है, तो उसमें नुकसान क्या है? अरे आपका फायदा ही तो है, इसमें कोई घाटा नहीं है। तो प्यार बांटते रहिए, प्यार करते रहिए और सुनते रहिए सवालों का पॉडकास्ट। और आप मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि आपने किसी से अगर बेवफाई की है तो उससे किस तरह से माफ़ी मांगी, या आप किस तरह से कोशिश करने वाले हैं माफ़ी मांगने के लिए। आप ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे व्यूवर लिसनर्स के लिए बहुत काम में आएंगी और हमारे भी काम में आएंगी। हो सकता है कि हमारा भी हौसला बढ़े। तो जाने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सुनते रहिएगा सवालों का पॉडकास्ट।